जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कल हम निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेड करें। तो उसको जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कल मैंने जो वीडियो में बताया था कि ये वीकली चार्ट पर ये जो कैंडल बना है, ये जो है एक बुलिश कैंडल है और कल बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होगा। कितना गैप अप होगा? तो ये 200 से 250 पॉइंट का जो है गैप अप ओपनिंग होगा, जो कि बिल्कुल सटीक हुआ। ठीक है। दूसरा चीज़, एक और चीज़ मैंने ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी का पहला कैंडल जो फर्स्ट 5 मिनट्स का जो कैंडल होगा, हमको उसको क्या करना है कि उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल जो बनेगी 5 मिनट का, वो इस कैंडल के ऊपर जो है क्लोज करना चाहिए। और जैसे ही उसके ऊपर क्लोज करता है, उसके ऊपर के हाई को लेकर हम क्या करेंगे, कॉल में बैठ जाएंगे। और आज उसके बाद जो है बैंक निफ्टी अच्छा जो है कल मूवमेंट करेगा, जिसको मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी धमाका करेगा, और आज बैंक निफ्टी ने धमाका किया। जिसने भी ट्रेड आज किया होगा वो बिल्कुल प्रॉफिट में होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पर। देखिए हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, इसमें मैं दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और हमने क्या बोला था। हमने बोला था कि इस पॉइंट के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है और ये 5 मिनट का कैंडल के ऊपर, 5 मिनट कैंडल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल का आपको वेट करना है। अगर वो 5 मिनट का कैंडल इसके हाई पर बनाता है, तो उसके हाई का मार्क करके हमें क्या करना है, कॉल में बैठना है। और इसका जो है टारगेट हमने जो दिया था वो कितना दिया था, 51800 का टारगेट दिया था, जो कि इजीली जो है इसने अचीव कर लिया। ठीक है। देखिए अगर इसके ऊपर आपने लिया होगा कॉल, तो देखिए यहाँ से कितना पॉइंट जो है बैंक निफ्टी गया है। ये देखिए यहाँ से जो है ये पॉइंट तक गया है, यानी कि ये पॉइंट कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आपका हाई कितना लगाया है, आज हाई लगाया है 51,790। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ भी अगर बुक कर लिए होंगे प्रॉफिट 51,737 या 51,700 पर भी, तो कम से कम आपको करीब 250 से 300 का प्रॉफिट हो चुका होगा। तो चलिए यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए ठीक है, अब कल के लिए हम जानते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, हम चलते हैं सबसे पहले वनडे चार्ट पर। ठीक है, हम आ गए हैं वनडे के चार्ट पर। देखिए वनडे के चार्ट पर क्या है, मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है ये बुलिश हरामी कैंडल है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है या इसके ऊपर क्लोज करता है, तो मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट होगा। बैंक निफ्टी जो है एक बुलिश मूवमेंट दिखाएगा। यहाँ से 500 से 600 का मूवमेंट होगा, जो इजीली अचीव कर लिया। अब कल क्या होगा, कल देखिए आपको क्या करना है। अब क्या होगा कि ये देखिए ये जो कैंडल आज का बना है, ये भी एक जो है बुलिश कैंडल है। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर में क्लोज किया है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसके हिसाब से मुझे लगता है कि कल भी बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होगी। क्या होगी, गैप अप ओपनिंग होगी। अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी गैप अप होकर 52,000 के पास ओपनिंग, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी की 52,000 के पास अगर ओपनिंग होती है, तो हमें क्या करना है कि वेट करना है। यहाँ पर जो है हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ना तो हमें बाई करना है और ना तो हमें सेल करना है, हमें वॉच करना है, वेट एंड वॉच करना है। क्यों? क्योंकि ये जो 52,000 का जो टारगेट है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। जितने भी दोस्तों साइकोलॉजिकल नंबर किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1000 यानी कि 52,000, 53,000, 54,000, 51,000, ये सब जो है नंबर, या 52,500, ठीक है, या क्या बोलते हैं 50,500, ये सब जितने भी नंबर होते हैं ना, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर क्या होता है कि बायर एंड सेलर दोनों बैठे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी स्टॉक जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है,
वहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कल बैंक निफ्टी मान लीजिए कि अगर इसके ऊपर खुलता है, यहाँ खुलता है 52,000 के आसपास खुलता है, तो हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 52,050, ठीक है, 52,050 के ऊपर कुछ देर सस्टेन करता है, तो फिर हम कॉल में जा सकते हैं। और उसके बाद का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 553,000 यानी 53,000 का हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, तो कल हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब देखिए 1 डे के चार्ट पर हम आके देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, ये जो सपोर्ट था इसका, ये जो था हमारा जो ये रेसिस्टेंस था, ये जो है बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए यहाँ जो है अगर इसके ऊपर मान लीजिए कल सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है बहुत बार जो है क्या किया, सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये कौन सा है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है। ये देखिए ये जो है ये कितना का है, ये 52,250 मान लीजिए। ठीक है, ये है 52250, ये जो है एक जो है इसका जो है रेसिस्टेंस है। ठीक है, 52,250। अगर कल बैंक निफ्टी जो है 52,000 के ऊपर यानी 52,050 के ऊपर जाता है, तो अगला टारगेट जो होगा हमारा 52,250 का होगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी 100% जो है रुकेगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आए, तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा दिन सस्टेन करता है और उसके बाद जो है मान लीजिए कि थोड़ा देर यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है, यहाँ पर जो है गया और उसके बाद यहाँ पर सस्टेन करता है, और सस्टेन करने के बाद जो है यहाँ ऊपर में अगर इसके हाई के ऊपर फिर जो है इसके हाई को तोड़ता है, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉल में जा सकते हैं। और इसके बाद का जो टारगेट हमारा होगा वो होगा, देखिए इसके बाद का जो टारगेट हमारा जो होगा ये होगा, ये कौन सा है, ये जो होगा 52,500 का टारगेट होगा। क्या होगा नेक्स्ट टारगेट, 52,500 का। अगर ये 52,500 के ऊपर अगर चला जाता है तो बैंक निफ्टी जो है बुलिश मूवमेंट में, बुलिश में हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है ये 53 का भी टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन खुलता है, पॉइंट पर क्लोज हुआ है, और मान लीजिए कि फिर इसके कहीं नीचे खुलता है, इस पॉइंट के नीचे अगर कहीं खुलता है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पर कोई ट्रेड हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम ट्रेड कब लेंगे, चलिए हम इसको 5 मिनट कैंडल पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चार्ट पर देखिए बैंक निफ्टी क्या किया है, बहुत देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। ठीक है, अब अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे अगर मान लीजिए कि खुलता है, कहीं यहाँ खुलता है चाहे यहाँ खुलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी ट्रेड हम नहीं लेंगे। हम कब ट्रेड लेंगे, जब ये बैंक निफ्टी जो है इस पॉइंट के पास आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट के पास, ठीक है, इस पॉइंट के पास, ये पॉइंट कितना है, 51,400 का पॉइंट है। अगर यहाँ आने के बाद फिर ये ऊपर की ओर चलने लगता है, तो ये 5 मिनट का हम कैंडल देखेंगे, जो इस लाइन के ऊपर में क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर में कहीं भी क्लोज करें, तो हम क्या करेंगे, उसके हाई को मार्क करके हम कॉल में बैठेंगे, और उसका स्टॉप लॉस फिर होगा ये। अगर मान लीजिए कि यहाँ से फिर और वो नीचे जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल को देखेंगे, जो इस लाइन के नीचे में जो है क्लोज कर रहा हो, तो हम इसके हाई को मार करके हम फिर पुट में बैठेंगे। ठीक है, और जो पुट का जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, ये वाला लाइन के पास नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर ये वाला होगा। ये कितना है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है 51,000 का टारगेट है। ठीक है, फिर हम 51,000 तक का टारगेट लेकर हम पुट में बैठ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है कहीं जो है यहीं पर खुल जाता है, मान लीजिए कहीं यहीं खुल जाता है, मान लीजिए कि ये जो है जैसे आज क्लोजिंग है, इसी के पास जो है अगर कहीं खुलता है, तो हम क्या करेंगे कि फिर जो है
थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी इस पॉइंट तक आता है, ठीक है, और इस पॉइंट से आने के बाद फिर ऊपर जाने लगता है, तो फिर क्या करेंगे, 5 मिनट कैंडल के हाई को मार्क करके फिर हम कॉल में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हम पुट में जाएंगे और टारगेट हमारा जो बनेगा वो मैंने आपको अभी बताया था, ये लाइन का हमारा टारगेट होगा नीचे। अगर ऊपर जाता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, ये देखिए, नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा ये होगा, ये टारगेट होगा। ये कितना है चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो टारगेट जो है कितना है, 52,050 का, ठीक है, कितना है, 52,050 का टारगेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कल कामकाज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।